हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज फिर हम एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये आपको पहले ही से विदित है कि आप हिंदी का पर्यायवाची चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो उसी पर्यायवाची चैप्टर में आगे हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे। आज हमारी पर्यायवाची की क्लास नंबर 5 है, तो आज हम लोग क्लास नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लास नंबर 5 में आगे हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट वर्ड जो आपका है वो कौन सा है? अन्वेषण। कौन सा है? ये हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो अन्वेषण है। अन्वेषण मीन्स क्या होता है? अन्वेषण मीन्स क्या होता है? तो ध्यान रखें, जब भी हम बात करते हैं अन्वेषण की, तो अन्वेषण मीन्स होता है खोज। जब हम लोग खोज करते हैं किसी चीज़ की, जो खोज करने को ही हम लोग बोलते हैं क्या? अन्वेषण। इसका मतलब हमने किसी चीज़ का अन्वेषण किया, इसका मतलब हमने उस चीज़ की क्या की है? खोज की है भाई, है ना। और खोज करते हैं तो हम उसके साथ, खोज के साथ जांच भी करते हैं। तो खोज करना भी और उसी के साथ जांच करना भी। यस। और नेक्स्ट वर्ड आपका है शोध करना, है ना। किसी चीज़ का शोधन किया जाता है, तो शोधन करने का मतलब होता है कि उसकी जांच करना, उसकी परख करना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शोध। शोध संस्थान होते हैं, आप लोग जानते हो, जहाँ पर किसी चीज़ की खोज चलती है, जहाँ पर किसी चीज़ की खोज की जा रही होती है, उसको हम लोग शोध संस्थान बोलते हैं। तो शोध करने का मतलब भी बेटा खोज करना और जांच करना होता है। ठीक, उसी को हम लोग आगे शोध को ही अनुसंधान भी कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे अपने यहाँ बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, अलग अलग बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं। तो अनुसंधान केंद्र का मतलब है कि जांच केंद्र है, शोध केंद्र हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं किसी चीज़ का शोध चल रहा है, जांच चल रही है, खोज चल रही है, अनुसंधान चल रहा है। उसी को अन्वेषण से रिलेट करेंगे। अन्वेषण से ही एक वर्ड रिलेट करेंगे, कौन सा? गवेषण, है ना। तो जिस तरह का आपका वर्ड अन्वेषण है, उसी तरह का हम लोग नोट करेंगे, कौन सा? गवेषण वर्ड को नोट करेंगे। यस। नेक्स्ट वर्ड आपका इंद्राणी। यस। इंद्र की पत्नी को इंद्राणी नाम दिया जाता है। इंद्र की जो पत्नी है उन्हें क्या कहा जाता है? इंद्राणी। और इंद्राणी और इंद्र को आप लोग, हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है कि इंद्र को सचीपति कहा जाता है। इंद्र को क्या कहा जाता है? सचीपति कहा जाता है। इसका मतलब इंद्र सची के पति हैं, मतलब इंद्राणी के पति हैं। इसका मतलब इंद्राणी को कहा जाएगा केवल सची, केवल सची कहेंगे, क्योंकि सची पति कह देते हैं तो वो इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है। इसका मतलब सची कहेंगे तो इंद्राणी का पर्यायवाची बनेगा। ठीक है। वैसे ही आपका एक वर्ड है इंद्रा। ठीक है, तो इंद्राणी को हम लोग इंदिरा भी कहते हैं। इंदिरा और इंदिरा में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्ड देख लीजिएगा। इंदिरा, आपका इंदिरा और इंदिरा, इनमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है। इंदिरा, इंदिरा जब आ जाता है इस तरह से, तो ये आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाता है। किसका? लक्ष्मी का। और इंदिरा आ जाता है तो ये आपका जो है ये इंद्राणी का पर्यायवाची हो जाता है। किसका हो जाता है मेरे दोस्तों? इंद्राणी का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इंदिरा आएगा तो इंद्राणी का पर्यायवाची है, जबकि इंदिरा लिख के आएगा तो वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। वो किसका पर्यायवाची है? वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। इस बात को ध्यान रखना है। इंद्रवधू, इंद्र की वधू, वधू का मतलब होता है पत्नी। जब हम लोग कहते हैं वधू, वधू का सेंस हमेशा पत्नी से होता है। ठीक है, तो इंद्र की वो वधू है, इसका मतलब इंद्र की पत्नी। और इंद्र की पत्नी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्राणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्राणी। आगे आपका एक वर्ड दिया है शतावरी। क्या? शतावरी। यस। तो शतावरी भी कहा जाता है। एक वर्ड आपका है कौन सा?
पुलोमा, इन्हें इंद्राणी को पुलोमा भी बोला जाता है। तो एक बार हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू करेंगे, सची, पुलोमा, इंद्रा, इंद्रवधु और शतावरी। ठीक है। अगला वर्ड देखो, गदहा। लो, इससे तो आप सभी लोग परिचित हैं, गधे से सब लोग परिचित होते हैं, पूरे दिन हम लोग, है ना। यस। तो गधे को कहते हैं खर कहते हैं, उसे धूसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूसर, है ना, धूसर भी कहते हैं। गर्दभ, देखो गर्दभ कहीं ना कहीं ये गधे से रिलेट हो रहा है, गदहा से रिलेट हो रहा है कि गधा और गर्दभ एक तरह के वर्ड हैं, तो इनसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका राशव, नेक्स्ट आपका चक्रीवान। कौन सा? चक्रीवान। वैशाख नंदन, इसे वैशाख नंदन भी कहा जाता है, ध्यान रखना है इसके बारे में। वैशाख नंदन, वैशाख का आप महीना के बारे में जानते हो, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, तो महीनों के नाम में एक महीना वैशाख भी आता है। वैशाख के दिनों में आप देखते हो जब ये गधा जो है वो चरने के लिए जाता है, तो आप जानते हो वैशाख में बहुत गर्मी पड़ती है, और जब गर्मी पड़ती है, बारिश हुई नहीं होती है, तो जो घास होती है वो बहुत कम होती है। तो गधा जब घास को चरना स्टार्ट करता है तो वो धीरे धीरे, एक घास बहुत कम होती है इसलिए वो चरता चला जाता है दूर तक, और जब पीछे मुड़ के देखता, बोला ओहो क्या बात है, हमने वहाँ से चरना स्टार्ट किया था और यहाँ तक चरते चरते आ गए, मैंने तो पूरा इलाका का इलाका चर लिया। इसका मतलब है ऐसा कब होता है? वैशाख के महीने में गधा ऐसा सोच रहा है। ठीक है। किस महीने में सोचता है वो? वैशाख के महीने में। तो इसका मतलब गधा का पर्यायवाची वैशाख नंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैशाख नंदन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे वैशाख के महीने से वैशाख नंदन को। यस। अगला देखिए, नेक्स्ट गरीब। गरीब किसे कहते हैं? गरीब तो वही होता है जिसके पास धन नहीं होता है। गरीब कौन है? जिसके पास धन की कमी है, जिसके पास धन नहीं है। इसका मतलब वो कैसा व्यक्ति है? वो निर्धन व्यक्ति है। तो निर्धन को ही हम कहते हैं गरीब, जिसके पास निह धन धन बराबर निर्धन। इसका मतलब जो व्यक्ति बिना धन के है, वो जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन है, कंगाल है ना। हम लोग बोलते हैं कंगाली में आटा गीला, है ना। मुहावरा आपने सुना होगा, कंगाली में आटा गीला। इसका मतलब विपत्ति में और विपत्ति का आ जाना, है ना। तो इसका मतलब कंगाली में आटा गीला कंगाली कहते हैं। तो इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत ही कैसा होता है? निर्धन होता है, गरीब होता है। तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कौन सा? कंगाल, है ना। अकिंचन, है ना। कौन सा वर्ड है? अकिंचन वर्ड है। आगे आपका दीन। कौन सा वर्ड? दीन। दीन का मतलब भी होता है गरीब और दरिद्र से होता है ना। इसीलिए भगवान को दीनानाथ कहा जाता है, दीन दयाल कहा जाता है। वो दीनों पर दया करने वाले हैं, वो दीनानाथ हैं। भगवान के पर्यायवाची में दीन दयाल और दीनानाथ आते हैं, ये है ना। तो दीनों पर वो दया करते हैं, इसका मतलब वो गरीब लोगों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। ठीक है। और कौन सा? दरिद्र। तो दरिद्र माने भी होता है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, निर्धन जिसके पास धन नहीं है, कंगाल है ना, जो कंगाल है, जो अकिंचन है, दीन है, दरिद्र है, उसे हम कहते हैं क्या? गरीब। ये आपके गरीब के पर्यायवाची है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को रिपीट करते हुए चलना है। ठीक है। अच्छे से सीखना है। देखिए, चोर। कौन सा वर्ड है? चोर। चोर जानते हो, जब भी चोर चोरी करने जाता है तो जरा सी भी
यदि खनक की आवाज़ हो जाए तो तुरंत वो निकल जाता है, तुरंत भाग जाता है। तो किस तरह की आवाज़ हो जाए? यदि जरा भी खनक की आवाज़ हो जाए तो वो चोर जो है वो निकल जाता है, भाग जाता है। इसका मतलब चोर का पर्यायवाची कौन सा है? खनक। खनक होते ही भैया कौन भाग जाता है? खनक होते ही चोर भाग जाता है। तो इसका मतलब है चोर का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है? खनक हो जाता है। मूषक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मूषक भी कहते हैं, है ना। तस्कर, आपने सुना होगा, अरे चंदन की तस्करी, है ना। हाँ, चंदन की तस्करी होती थी, चंदन की तस्करी। तस्करी का मतलब होती थी क्या? चोरी। तो तस्करी शब्द चोरी के लिए आता है, और तस्कर चोरी करने वाले लोगों को, चोरों को क्या कहते हैं? तस्कर कहा जाता है। तो ये आपका तस्करी मतलब चोरी और तस्कर मतलब चोर, ठीक है। अच्छा, दस्यु। दस्यु भी गिरोह के लिए तुमने दस्यु पढ़ा होगा, है ना। हाँ, चंबल के इलाके में दस्यु या गिरोह पड़ा है, तो गिरोह और दस्यु का मतलब चोरी ही होता है, दस्यु। और कुंभिल भी कहा जाता है। कौन सा वर्ड? कुंभिल भी कहा जाता है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चतुर। अच्छा, चतुर हम किसे कहते हैं? चतुर का मतलब आप जानते हो चालाक, एक ऐसा व्यक्ति। चतुर का मतलब चालाक, एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि में बहुत तेज होता है, जो तेज बुद्धि का बालक होता है, जो बुद्धि में बहुत तीव्र होता है, तेज होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? तीव्र बुद्धि बालक। और तीव्र बुद्धि बालक को ही हम चतुर, चालाक और होशियार नाम देते हैं। चालाक कह सकते हो, होशियार कहते हो, है ना। आप प्रवीण भी कहते हो कि भैया ये इस कला में बहुत प्रवीण है। तो प्रवीण, कला प्रवीण, पता है? कला प्रवीण, किसी कला में जो प्रवीण होता है, तो प्रवीण का अर्थ होता है चतुर होता है, बुद्धि उसकी तेज है उस चीज़ में, तो उसको हम लोग कहते हैं कला प्रवीण। वो उस कला में बहुत फुर्तीला है, मतलब बहुत फुर्ती से काम करता है, तेज़ी से काम करता है, इसीलिए उसे कहते हैं क्या? चतुर कहते हैं, ठीक है। हाजिर जवाब, हाँ भाई वो हाजिर जवाबी है, मतलब उससे कुछ भी कहो तुरंत आंसर देता है, तुरंत जवाब जिस चीज़ के मिल जाता है उसे हम कहते हैं अरे वो तो हाजिर जवाबी है भाई, उसके पास तो हर चीज़ का क्या है? हर चीज़ का आंसर है, वो तुरंत आंसर देता है। इसका मतलब वो कैसा व्यक्ति है? हाजिर जवाब है। अब बुद्धि में तेज होगा तभी तो तुरंत आंसर दे पाएगा। यदि कोई व्यक्ति बुद्धि में तेज होता है तभी तो वो जल्दी से आंसर कर पाता है। यस, तो आपका ये हो जाएगा हाजिर जवाब, है ना। नेक्स्ट, चंदन। चंदन वर्ड देखिए, चंदन, है ना। चंदन की तस्करी होती थी, तस्करी कौन करता था? तस्कर लोग करते, चोर लोग तस्करी करते हैं, ठीक है। तो चंदन को कहते हैं मलय, ठीक है। मलय से ही रिलेट करना तुम मलयज, एक तरह के वर्ड हैं दोनों, मलय मलयज, ठीक है। श्रीखंड, कौन? श्रीखंड। श्री कहा जाता है, आप जानते हो, लक्ष्मी जी को, और लक्ष्मी जी को चंदन लगाया जाता है, चंदन से उनकी पूजा वगैरह की जाती है। पूजा घर में हम चंदन की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, पूजा के लिए करते हैं कि नहीं? तो श्रीखंड, ठीक है। तो कौन सा? श्रीखंड हो जाएगा। गंधसार, जहाँ भी आप चंदन रखते हैं वहाँ आप जानते हैं अच्छी अच्छी खुशबू और गंध आती रहती है। तो चंदन क्या देता है? खुशबू देता है, गंध देता है, इसीलिए इसे गंधसार कहते हैं। गंधराज, है ना, ये इसे गंधराज भी कहते हैं, है ना। तो गंधराज भी कहोगे, दोनों वर्ड एक जैसे हैं तो रिलेट कर लेना बेटा, ठीक है। गंधसार और गंधराज एक साथ हमारे साथ बोलो, मलय मलयज एक जैसे, श्रीखंड, गंधसार, गंधराज और तमाल। नेक्स्ट वर्ड कौन सा? तमाल हो जाएगा, ठीक है। यस, देखते हैं। जूता, अगला पर्यायवाची कौन सा है? जूता। जूता, है ना। हाँ, कभी कभी हमसे कोई काम बिगड़ जाता है या हम कोई गलत काम कर देते हैं तो हमारे पिताजी कह देते हैं तुम्हारे ऊपर अब जूता चलने वाला है, समझ लेना। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर अब पनही चलने वाली है। क्या? पनही चलने वाली है। तो पनही, तो जूता को हम क्या बोलेंगे? पनही भी बोलते हैं ना। यस,
क्या बोलेंगे, पनही बोलते हैं, है ना। तो और दूसरा वर्ड इसी से रिलेट करेंगे, कौन सा, उपानह, है ना। हम उपाना हैं, मतलब हम जूता वगैरह नहीं पहने होते हैं तो उपाहना कह देते हैं। तो उपाना भी जूता का पर्यायवाची है। तो पनही, उपाहना। फिर खड़ाऊँ, कौन सा, खड़ाऊँ। बोला आपकी खड़ाऊँ कहाँ चली गई हैं, है ना, यस। फिर अगला वर्ड आपका पदत्राण भी कहते हैं, ठीक है। पद त्राण, पैर का जो त्राण होता है उसे हम लोग कहते हैं, या आप चर्म पादुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चर्म पादुक भी कहते हैं, चर्म पादुक, ठीक है। जैसे आप लोग चरण पादुकाएं कहते हो तो चरण पादुका को हम लोग चर्म पादुक भी कहते हैं, तो चरण पादुका। तो कौन कौन से वर्ड, उपाहना, पनही, खड़ायूं, पदताण, पदत्राण और चर्म पादुक, ठीक है। तो ये पर्यायवाची आपके हुए किसके, जूता के हो जाते हैं, ठीक है। यस, तो देखेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें पर्यायवाची जो आ रहे हैं वो आपके आ रहा है कुबेर का, किसका, कुबेर का पर्यायवाची। कुबेर जानते हो, कुबेर के पास धन का तो खजाना है, धन के देवता किसे कहा जाता, कुबेर को। उनके पास धन की कमी नहीं है, कुबेर भगवान जो होते हैं वही सभी को धन देते हैं, तो उनके पास तो धन का खजाना है। वो तो क्या है, वो बहुत धनवान है, मतलब वो धनद हैं। क्या है वो, धनद हैं। अब धनद, धा वर्ड से ही कुछ वर्ड मैं रिलेट कर रहा हूँ, मैंने इस तरह से नोट किया है, जैसे धनद, अब वही धनद और धनाधिप है कि नहीं। हाँ, धनाधिप कह सकते हो, वो धन का धनपाल हैं। क्या है, धनपाल है। वो धनेश भी हैं, धन के ईश भी हैं, क्योंकि उनके पास तो धन का खजाना है ना। तो धन का खजाना है, तभी उन्हें क्या कहते हैं, धन का ईश कहते हैं, ठीक है। धनेश्वर, उन्हें धनेश्वर भी बोलते हैं। उन्हें अलंकेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकेश भी कहा जाता है। उनको यक्षराज, उन्हें क्या कहते हैं, उनको यक्षराज भी कहते हैं, और उनको राजराज भी कहा जाता है, और उनको किन्नरेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किन्नरेश। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे, धनद, धनाधिप, धनपाल, धनेश, धनेश्वर, अलंकेश, यक्षराज, राजराज, किन्नरेश, और कौन सा वर्ड, किन्नरेश। ये आपके इसके पर्यायवाची होंगे। यस। अच्छा, ये देखो खरगोश, ठीक है। खरगोश, खरगोश को आप लोग जानते हो खूब, हम लोग अपने गाँव में खरहा भी बोलते हैं, है ना। आप बताना आप इसे क्या कहते हो, ठीक है। ओके, मुझे लगता आप भी ऐसे ही खरहा ही बोलते होंगे। तो ये खरगोश को हम लोग क्या बोलते हैं, खरहा बोलते हैं, ठीक है। अब उसे सस भी कहा जाता है, और सस से रिलेट करेंगे शब्द कौन सा, शशक, उसे शशक भी कहा जाता है। तो 3 वर्ड इसके हो गए, सस भाई और शशक और खरहा। कौन सा हो गया, खरहा हो गया, ठीक है। तो सस, शशक और खरहा, ये चीज है ना। ये देखो कौन सा वर्ड है, खल, है ना। खल जानते हैं, अरे तुम तो बिल्कुल भाई साहब क्या बताएं, तुम तो भाई साहब बिल्कुल खल हो। खल मतलब एकदम मूर्ख हो, एकदम धूर्त व्यक्ति हो। तो खल का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धूर्त और एकदम मूर्ख टाइप का हो, एकदम दुष्ट टाइप का व्यक्ति हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, खल, है ना। और आपने ये भी उसे सठ भी जानते हो, मूर्ख को हम क्या कहते हैं, सठ कहते हैं। सठे साठ्यम समाचरेत, है ना, सठ के साथ, हाँ, सठ जैसा ही व्यवहार करना चाहिए कहते हैं। तो सठ का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। सठ माने मूर्ख, है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुष्ट भी बोलते हैं, है ना। पामर क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ड, ये पामर वर्ड जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पामर, है ना। पामर बोला जाता है। कुटिल,
कौन सा? कुटिल। जिसके मन में कुटिलता होती है, जिसके मन में चाल फरेब होता है, जिसके मन में धोखेबाजी होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारे मन में तो भाई बहुत चाल फरेबी भरी हुई है, धोखेबाजी भरी हुई है ना, तो आप कैसे हो व्यक्ति? कुटिल हो आप, ठीक है। धूर्त, धोखेबाज को कहते हैं नीच, यस। और धोखेबाज भी कहते हैं क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति होता है जो कहीं ना कहीं सामने वाले को धोखा दे देता है, तो वो धोखेबाज व्यक्ति होता है, यस। धोखा के देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धोखेबाज कहते हैं। नृशंस, ठीक है, यहाँ रीरी की मात्रा है, लगा लेंगे। दुर्जन, दुर्जन, तो ये आपका दुर्जन जो है ये आपका बुरा व्यक्ति। दुर का मतलब होता है बुरा, दुर इसमें उपसर्ग है, दुर का मतलब होता है बुरा, तो दुर्धन जन बराबर दुर्जन। तो बुरा जो है, जन माने लोग, जो बुरे लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? दुर्जन, ठीक है, ध्यान रखना है। उधम, ये ऊधम वाला उधम है, ठीक है। और चुगलखोर, ऐसे लोग जो चुगलखोरी करते हैं, हमारी बात आपसे कह देते हैं और आपकी बात हमसे कह देते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं हमारी बातों को सुनकर आपसे कह देते हैं, आपकी बातों को हमसे कह देते हैं, वो कैसे लोग होते हैं? वो चुगलखोर लोग होते हैं, ठीक है। हाँ, वो इधर की उधर करते रहते हैं। जो लोग इधर की उधर करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? चुगलखोर कहते हैं, ठीक है, यस। ये देखिए भैया, अब अगला कौन सा आ गया? ये आ गया आपका खिड़की का आ गया, ठीक है, ओके। कौन सा आ गया? ये आपका खिड़की आ गया। खिड़की को हम लोग क्या बोलते हैं? खिड़की को हम लोग झरोखा, क्या बोलते हैं? झरोखा। इसको हम लोग बारी भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बारी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बारी भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? झरोखा, बारी, है ना, बारी भी बोलते हैं। ये देखना थोड़ा पेन, ठीक, देखिए कौन सा? झरोखा, बारी, वातायन, ठीक है, वातायन, ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ से वात मीन्स जानते हो, वात जानते हो? वात मीन्स होता है, वात मीन्स हवा होता है, ठीक है। वात, जिसे आप लोगों ने बयार भी पढ़ा है, बयार और वात, तो वात मीन्स होता है हवा, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ से हवा निकलती है, हवा आती है, हवा जाती है। तो जहाँ से हवा आती है और जहाँ से हवा जाती है, निकलती है, उस जगह को हम लोग खिड़की तो बोलते हैं। तो खिड़की को हम लोग इस तरह से, इसीलिए उसे हम वातायन भी कहते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ से हवा आती है और जाती है ना, वातायन। दरीचा, क्या होता है? दरीचा, उसको हम लोग गवाक्ष भी बोलते हैं। कौन सा वर्ड? गवाक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? झरोखा, बारी, वातायन, दरीचा और कौन सा? गवाक्ष। और कौन सा? गवाक्ष हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला नेक्स्ट देखिए, जीभ, ठीक है। हाँ, जीभ से हम सब लोग परिचित हैं। ये जीभ जो है अच्छा अच्छा मांगती है खाने को, है ना। जीभ ये रस चाहती है, स्वाद चाहती है जीभ। तो जीभ क्या करती है? ये रस चाहती है। तो इसके लिए वर्ड एक हम लेके आए, कौन सा? रसना। क्या? रसना, जो रस चाहती है, अच्छा अच्छा स्वाद चाहती है। कौन स्वाद चाहती है? जीभ। तो रसना, उसको आप लोग जीहा भी बोलते हो। क्या बोलते हो? उसे आप लोग जिहा भी बोलते हो, ठीक है। जबान भी बोलते हो। हमने भाई साहब सामने वाले को जबान दी है ना, जबान दी है, हम अपनी बात नहीं खराब करेंगे, तो जबान, उसी को जीभ कहते हैं। रसज्ञा, कौन सा? रसज्ञा, जो रस को है, रस का ज्ञान कराती है ना, कि ये चीज़ मीठी है, कड़वी है,
इस तरह का ज्ञान कराने वाली चीज़ कौन सी है? हमारी जीभ। जीभ से ही हमें पता चलता है। जब हम जीभ पर कोई चीज़ रख लेते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ये कड़वी है, मीठी है, किस तरह का। तो ऐसा ज्ञान हमें कौन कराती है? जीभ। उसी को हम कहते हैं रसज्ञा। क्या कहते हैं? रसज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका झंडा, है ना। हाँ, आप लोग जानते हो हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण करते हैं कि नहीं? हम लोग झंडारोहण करते हैं। तो झंडारोहण का मतलब हम लोग झंडारोहण कह सकते हैं, उसी को हम लोग ध्वजारोहण भी बोलते हैं। क्या? ध्वजारोहण। इसका मतलब झंडा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वज। ध्वज का मतलब भी क्या होता है? झंडा। अरे हमने भाई साहब पताका फैला दी। क्या फैला दी? पताका। तो पताका का अर्थ भी क्या होता है? झंडा होता है। निशान। क्या? दूसरा वर्ड कौन सा? निशान। केतु। केतु। और कौन सा? केतन। केतु और केतन, केतु और केतन, इनको एक जैसे दोनों वर्ड हैं, तो इनको भाई साहब आप रिलेट कर लीजिए। केतु और केतन। कौन? केतु और केतन रिलेट कर लेंगे, है ना। तो एक बार पढ़ेंगे हमारे साथ, है ना। झंडारोहण किया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है। तो एक तो आपका ध्वज हो गया, दूसरा आपका पताका, तीसरा आपका निशान, चौथा आपका केतु, और केतु के साथ रिलेट करेंगे कौन सा? केतन। यस, तो केतन भी रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अगला झरना। नेक्स्ट वर्ड आपका है झरना। झरना आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ से पानी जो होता है वो धीरे धीरे झरता हुआ नीचे की ओर बहता रहता है। एक ऐसा स्थान जहाँ से पानी जो है ऊपर की ओर से नीचे की ओर झरता और बहता हुआ चला जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? झरना बोलता है ना। झरना बोलते हैं। तो झरना को हम लोग कहते हैं क्या? निर्झर। अब मैं इसके बारे में तुम्हें एक बात और बताना चाहूँगा। ये निर्झर, ये जो निर्झर है आपका, ये आपका जो निर्झर है, निर्झर, और एक होता है निर्जर। कौन सा होता है? एक आपका होता है निर्जर, और एक होता है आपका निर्झरणी। कौन सा होता है? निर्झरणी। तो इनके अलग अलग याद रखो। निर्झर का मतलब आप समझते हो क्या? झरना। निर्झर का मतलब क्या होता है? तो निर्झर का मतलब होता है, निर्झर का मतलब आप कहते हो झरना। क्या? झरना हो जाता है। निर्जर, निर्जर किसे कहते हैं? निर्जर देवता को कहते हैं भाई साहब। किसे? देवता को कहते हैं निर्जर। और निर्झरणी किसे कहते हैं? निर्झरणी नदी के लिए कहते हैं। तो ये वर्ड आपके इम्पोर्टेंट है। निर्झर कहें तो झरना के लिए, निर्जर कहें तो ये आपके देवता के लिए। ठीक है, और ये निर्झरणी कहते हैं तो ये आपका नदी के लिए हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। निर्झर झरना, निर्जर देवता, निर्झरणी नदी, जहाँ से धीरे धीरे पानी बराबर बहता रहता है, नदी में बहता रहता है, तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या हो गया? ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये निर्जर हो गया। ठीक है, अच्छा प्रपात, इसको हम लोग प्रपात भी कहते हैं। ठीक है, प्रपात होता है जल का प्रपात, तो इसे जल प्रपात भी बोलते हैं। जल का प्रपात होता है, इसे हम स्रोत भी बोलते हैं। जहाँ से पानी धीरे धीरे निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्रोत है। कहते हैं पानी का स्रोत नहीं मिल रहा है, मतलब एक ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहाँ से पानी निकलता है, तो स्रोत होता है। ठीक है, तोता के लिए देखिए, है ना, तोता। तोता को हम लोग जानते हैं सुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? सुआ। इसका बहुत सारे लोग इसका पालन भी करते हैं, इसको पालते हैं। सुआ का पालन किया जाता है, सुआ को पालते हैं। सुआ, सुआ से रिलेट करिए कौन सा वर्ड? सुग्गा।
ठीक है। सुआ और सुग्गा एक जैसे वर्ण है, तो सुआ और सुग्गा। इसे दाड़िम प्रिय, इसे दाड़िम भाई बहुत प्रिय होता है। सुआ को दाड़िम बहुत प्रिय है। दाड़िम जानते हो, दाड़िम का मतलब होता है अनार। दाड़िम का मतलब क्या, अनार। ये सुआ को अनार बहुत प्रिय है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, दाड़िम प्रिय पड़ा है, दाड़िम प्रिय, ठीक है। शुक, इसे सुक भी कहते हैं और इसे कीर कहते हैं। क्या कहते हैं, कीर कहते हैं। बंधो कीर मरकट की नाई, मरकट कहते हैं बंदर को, ठीक है। मरकट का मतलब बंदर और कीर का मतलब होता है तोता, ठीक है। रक्त तुंड, रक्त तुंड, रक्त कैसा होता है, रक्त होता है लाल, ठीक है। रक्त कैसा, और तुंड, तुंड का मतलब एक चोंच से हो जाता है। तो जिसकी चोंच जो होती है कैसी होती है, रेड होती है, रेड रेड चोंच वाला जो होता है। तो रेड चोंच वाला होता है जो, है ना, उसे क्या कहते हैं, तोता कहते हैं, है ना। तो ये चीज। नेक्स्ट वर्ड देखो, तालाब। तालाब है ना, इसे सर कहते हैं। सर और सर में अंतर समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। सर और सर में अंतर समझिए। सर हम लोग ये सर लिखते हैं और एक आपका ये सर होता है, ठीक है। दोनों सर और सर में अंतर देख लीजिए। ये सर, ये जो सर होता है, ये सर का मतलब तालाब है, आपको लिख के बताया, सर का मतलब तालाब। और ये सर जिसमें तालब सा लगा है, सर मीन्स होता है बाण। क्या होता है, बाण होता है, सर मीन्स बाण। तो ध्यान रखेंगे सर और सर का अंतर। ये सर है जिसमें दंती सा है, वो तालाब के लिए होता है। जिसमें ये तालब सा होता है, वो बाण के लिए होता है। तो सर और सर में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिएगा, है ना। यस, तो देखते हैं आगे, है ना। ये तो तालाब का सर, सर से रिलेट करिए सरोवर। सरोवर जिसमें जल भरा होता है वही तो तालाब होता है। यस, सरसी भी कहते हैं, इसको भी रिलेट करिए। पुष्कर, क्या कहते हैं, पुष्कर कहते हैं, पुष्कर, नहीं, ठीक है, पुष्कर। और उसे पोखर भी बोल देते हैं, पोखर, पोखर और पुष्कर, पोखर और पुष्कर। तड़ाग, तड़ाग मीन्स तालाब होता है, ठीक है, तड़ाग। और ताल, ठीक है। पद्माकर क्या कहा जाता है, पद्माकर भी कहा जाता है, ठीक है, पद्माकर। हद, हद भी कहते हैं इसे। कासार, कौन सा वर्ड, कासार, हद और कासार। एक बार हमारे साथ पढ़ेंगे सभी लोग। शर, सरोवर, सरसी, पुष्कर, पोखर, है ना, तड़ाग, ताल, है ना, तालाब, पद्माकर, हद, कासार, है ना। या इसे आप जलाशय भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, जलाशय भी कहा जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका तर्कस। ओके, हाँ, अभी हमारे पास इतने तो तर्कस में तीर बाकी है, कहते हैं तर्कस में तीर बाकी है। तर्कस, तर्कस का मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर तीर और बाणों को रखा जाता है। एक ऐसा स्थान जिसमें तीर और बाण रखे जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तर्कस कहते हैं। आपने देखा होगा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब रावण से युद्ध करने गए थे तो वो पीछे अपनी पीठ में तर्कस बांधे हुए थे, तो तर्कस में उनके एक से एक बढ़कर तीर थे, ठीक है। तर्कस में क्या थे, तीर। याद आया होगा आपको, रामायण में आपने देखा होगा पीठ में वो तर्कस बांधे हुए थे और तर्कस में उनके क्या रखे हुए थे, तीर रखे हुए थे। तो भाई साहब उन्हीं तर्कस की हम बात कर रहे हैं जिसमें तीरों को रखा जाता है, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे आप कि तर्कस का मतलब क्या होता है। तर्कस का मतलब जिसमें तीर या बाण को रखा जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग जिसमें रखे जाते हैं उसे तूड़ भी कहते हैं, उसे तूड़ीर भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, तूड़ीर भी बोलते हैं। उसे निशंग भी बोलते हैं। कौन सा, निशंग। और उसी को कहते हैं हम त्रोण। क्या कहते हैं, त्रोण कहा जाता है। तो एक बार हमारे साथ बोलिए, तूण, तूड़ीर, निशंग, त्रोण। यस, अगला देखिए, तलवार। तलवार, तलवार से हम वार करते हैं। तलवार से हम क्या करते हैं, तलवार से हम वार करते हैं, ठीक है। यस, जब हम लड़ने जाते हैं तो तलवार हाथ में लेकर हम वार करते हैं, ठीक है। तो यस, तलवार का मतलब कृपाण, ठीक है।
क्या कृपाण होता है। कृपण देखो अलग बात है, ध्यान रखना इसको। यस, कृपण अलग होता है। ये आपका जो है ये आपका कृपण है और ये आपका जो है वो कृपाण है। ठीक है, ये कृपण, कृपण का मतलब आप जानते हो, कृपण मीन्स होता है कंजूस। क्या होता है? कृपण मीन्स कंजूस होता है। और ये आपका कृपाण, कृपाण मीन्स आप जानते हो तलवार होता है। क्या होता है? तलवार। तो दोनों में कृपण और कृपाण में बेटा अंतर है, तो इस बात को ध्यान से सीखना आप लोग। ठीक है, अच्छा, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खड्ग बोलते हैं। क्या? खड्ग। असी, असी गही नहीं हाथ। असी, असी माने तलवार, तलवार हाथ में कहते हैं तो असी। करवाल, क्या? करवाल भी कहते हैं। इसे हम लोग शमशीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शमशीर। तो कौन कौन से वर्ड? कृपाण, खड्ग, असी, करवाल और शमशीर। शमशीर। ठीक है, अगला देखो दूध। कौन सा? दूध। दूध, दुग्ध है ना, दुग्ध डेयरी होती है, हाँ, तो उसे हम लोग दूध की डेयरी कहते हैं। तो दुग्ध भी होता है। और दूध से आप जानते हो दूध से क्या बनती है? खीर। और खीर का क्या हो जाता है? तत्सम क्षीर हो जाता है कि नहीं? यस, तो क्षीर भी हो जाएगा क्योंकि दूध से ही बनती है खीर। और खीर का तत्सम क्या होता है? क्षीर। तो ये आपका जो हो जाता है वो क्षीर हो जाएगा। ठीक है, तो दुग्ध, क्षीर, गोरस। गो माने गाय और गाय का जो रस, अब गाय रस तो है ना, रस, गाय का रस का मतलब समझ रहे हो? दूध। गाय के रस की बात है तो इसका मतलब क्या है? दूध है। अमृत और पेय, अमृत और पेय जो हैं ये आपके पानी के पर्यायवाची भी हैं और ये आपके दूध के पर्यायवाची भी हैं, अमृत और पेय। ठीक है, तो दुग्ध, क्षीर, गोरस। यस, दिन, इसका पर्यायवाची देखिए दिन। दिन को हम लोग दिवस भी बोलते हैं। आज कौन सा दिवस है ना? यस, दिवा भी बोलते हैं। वार है, कहते हैं मंगलवार, सोमवार, बुधवार, कहते हैं कि नहीं, है ना? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, वार लगा देते हैं। शनि के साथ वार, बुध के साथ वार, बुधवार, शुक्रवार, तो वार लगा देते हैं। वार का मतलब दिन होता है। वार, वार से ही रिलेट करेंगे वासर। क्या? वासर, वासर का मतलब भी दिन होता है। ठीक है, अगला देखिए दर्पण। दर्पण, दर्पण माने शीशा, है ना? हाँ, सुबह शाम हम शीशा देखते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए। जो चीज़ यूज़ करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं शीशा। सुबह जब हम लोग रेडी होते हैं तो सबसे पहले हम क्या रेडी होते समय क्या देखते हैं? शीशा। उसी को हम लोग दर्पण बोलते हैं। शीशा, आईना, क्या कहते हैं? आईना। आरसी, यस, आरसी, प्रतिमान, प्रतिमान जिसमें हम अपना हमशक्ल मतलब अपने ही चेहरों को देख पाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिमान भी बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखिए दुख, है ना? सामने वाले बंदे को बड़ा दुख है, दुख का मतलब कष्ट है, उसे पीड़ा हो रही है। पीड़ा का मतलब होता है दर्द। दर्द, दुख और दर्द, है ना? दुख दर्द होते हैं कि नहीं? तो कष्ट, पीड़ा, क्लेश, संताप, ये इम्पॉर्टेंट है आपका संताप। ठीक है, ये संताप को ध्यान से देखना। संताप मीन्स क्या होता है? दुख। व्यथा, वेदना, कौन सी? दर्द और वेदना कहा जाता है। दर्द और वेदना, इसके लिए वर्ड होते हैं दर्द और वेदना। तो दर्द भी होता है, वेदना भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो, अगला वर्ड है आपका दास। कौन सा है? दास, है ना? दास प्रथा तो आपने सुनी होगी, है ना? हाँ, तो दास का मतलब होता है सेवक। क्या होता है? सेवक होता है। दास का मतलब सेवक, जो आपकी सेवा करता है, जो आपके लिए हमेशा तैयार रहता है, आपका काम करता है, आपकी सेवा करता है, उसे हम लोग कहते हैं दास। सेवक, नौकर, है ना? चाकर, नौकर चाकर, अनुचर, है ना? अनुचर, यस, जो आपके पीछे पीछे चलता है, जो आपका अनुसरण करता है, आपकी हर बात को मानता है, आप जो कहते हैं उस काम को करता है, वो अनुचर है ना? हाँ, यस। परिचर,
क्या, परिचर, उसे भृत्य भी बोलते हैं। क्या, भृत्य, उसे किंकर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किंकर। किंकर वर्ड इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है, किंकर भी बोलते हैं। एक बार हमारे साथ बोलो, सेवक, नौकर, चाकर, अनुचर, परिचर, भृत्य और किंकर। भृत्य और किंकर, ठीक है। ये देवता किसके पर्यायवाची है, देवता के। तो देवता को क्या कहेंगे, सुर। सुर मीन्स देवता, है ना। यस, देव, देव भी कहते हैं, देव मीन्स भी देवता होते हैं। ये हमारे ब्रह्मदेव हैं, कहते हैं ब्रह्मदेव, तो वो हमारे देवता ही तो होते हैं। यस, तो देव हो जाता है। निर्जर, कौन सा, निर्जर अभी हमने आपको बताया था, 3 वर्ड बताए थे, एक निर्झर, एक निर्जर और एक निर्झरणी। निर्झर माने झरना, निर्जर माने देवता और निर्झरणी नदी के लिए आता है, ठीक है। तीनों ध्यान रखना है। अमर, वैसे भी देवता हमारे कैसे हैं, अमर है। आदित्य, आदित्य देखो ये सूर्य के लिए भी होता है। वैसे भी आप जानते हो सूर्य हमारे एक देवता ही है, सूर्य देवता है। सुबह जागकर हम उन्हें नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उन्हें हम जल देते हैं कि नहीं, तो सूर्य नमस्कार करते हैं। इसका मतलब ये आदित्य वर्ड जो है ये सूर्य के लिए है, और सूर्य हमारे क्या हैं, देवता हैं। तो देवता और सूर्य दोनों ही के लिए ये वर्ड होता है, कौन सा, आदित्य, ठीक है। गीर्वाण, है ना, गीर्वाण भी कहते हैं। विबुध, कौन सा, विबुध भी। और आमृत्य, जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, उन्हें आमृत्य भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आमृत्य। तो आमृत्य भी हो जाएगा, है ना। तो ये आपके दोस्तों, ये आपके सभी आपके जो भी इम्पॉर्टेंट आपके 1 वर्ड थे वो हमने अभी सभी आपको दे दिए, है ना। फिर अगली क्लास में और भी हम अच्छे अच्छे आपको पर्यायवाची शब्द लाएंगे, अच्छे अच्छे पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से आप लोग बराबर जुड़े रहिएगा, और यहाँ बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। सारे आपके सब्जेक्ट एसएससी जीडी के लिए 4 सब्जेक्ट आते हैं, तो चारों आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। मैथ नीरज सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है ना। जीएस आपके कमल सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, रीजनिंग आपकी सूर्य प्रताप सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, और हिंदी मैं एमपी सर पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो कहीं मत जाइएगा, बराबर जुड़े रहिएगा। आपका समय से कोर्स पूरा करवाने के पश्चात हम आप लोगों का बढ़िया से रिवीजन भी करवाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आप कहोगे सर ने बहुत अच्छा करा दिया, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।